दोस्तों मोदी जी इतने बड़े वाले 56 इंच हैं, इतने बड़े वाले 56 इंच हैं कि वो पार्लियामेंट छोड़ करके भाग गए। भाई भाग मोदी भाग। अब ये जो भागने वाली वीडियो आई है पार्लियामेंट से, ये भागने वाली वीडियो भी नहीं है, दुम दबाकर भागने वाली वीडियो है। मोड़ के ऊपर गाड़ियों को इतनी स्पीड से निकाला जा रहा है, ऐसा लग रहा है मोदी जी ने ड्राइवर को कहा है 100-200 रुपए ज्यादा ले ले, जल्दी से घर पहुंचा दे बे। अब इतना सारा डर तो यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन किससे है ये डर? पीसफुल प्रोटेस्टर्स। मैं खुद प्रोटेस्ट में जा चुका हूं, आज खुद भी प्रोटेस्ट में गया, क्या हुआ वहां पर थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्टर्स से इस लेवल का डर क्यों है? एंड ये डर यहां पर खत्म नहीं होता, आगे आपको दिखाना चाहता हूं। अभिजीत दिपके को उठा लिया गया है। सौरभ दास बता रहे हैं कि अभिजीत दिपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस। वो बंदा जो पीसफुली प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है, एंड वो बंदा जो सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद पूरी तरीके से ब्रोकन शैटर्ड था, रो रहा था, उसकी मजाक उड़ा रहे थे ये लोग, उससे भी डर गए भाई ये लोग। अब ऐसा नजर आ रहा है कि डरने का कार्यक्रम अभी अभी यहां पर शुरू हुआ है, लेकिन डरने का कार्यक्रम कल ही शुरू हो चुका था। अरे कैसा 56 इंच है भक्तों तुम्हारा। आशुतोष रंका जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया है कि कल शाम को ही डीसीपी की तरफ से कम्युनिकेशन के लिए यहां पर रीच आउट किया गया था, सरकार की तरफ से रीच आउट किया गया। सुबह 6 बजे से सीरियस डिस्कशन सरकार के साथ चल रही थी, एंड 11:45 पे जेपी नड्डा के साथ मिलने का टाइम फिक्स हुआ। ये जेपी नड्डा कहां से आ जाता है? कॉकरोच वाला रिमार्क यहां पर दिया सीजीआई सूर्यकांत ने। रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का। नड्डा क्या कर रहा है बीच में? नड्डा तो एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां जहां पर खुदा होता है गड्ढा, इनको याद आ जाता है जेपी नड्डा। अब मिस्टर 56 इंच कैसे डरे हुए हैं ये आपको दिखाऊंगा पैरेलली, लेकिन दूसरी तरफ पैरेलली इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ। एंड मीटिंग तो ये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं अपनी आ रहे। मीटिंग में सौरभ दास और आशुतोष रंका जो कि दोनों स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। पहली डिमांड है इमीडिएट रिलीज ऑफ सोनम वांगचुक। दूसरी डिमांड है यहाँ पर रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। इनएविटेबल है भाई, और ऐसा हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो रेजिग्नेशन हो भी चुका हो, यहाँ पर इतनी ज्यादा हालत खराब है इनकी। तीसरी डिमांड है 1 करोड़ का कंपेंसेशन उन लोगों को जिनकी फैमिली ने अपने बच्चों को खोया नीट पेपर लीक की वजह से। अब ये सारी डिमांड्स रख दी गई, एंड नड्डा जी ने टाइम मांगा है। 12 साल हो चुके हैं, और कितना टाइम चाहिए? लेकिन यहां जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि इनको लीडरशिप से बातचीत करनी है, अलाइन करना है लीडरशिप को, इसलिए इनको यहां पर टाइम चाहिए। ये सब चीजें अगर इन्होंने पहले ही कर ली होती तो भाग मोदी भाग ना करना पड़ता। अब देखो, मैं तो यहां पर भाग भाग मोदी कह रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कुछ और ही कह रहे हैं, भाग भाग। आप ये आगे बता दो क्या कह रहे होंगे। देखो, अगर सरकार बात कर रही है तो इनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ से उल्टी सीधी हरकतें भी यहां पर चल रही हैं। सौरभ दास के एक ट्वीट में पता चलता है कि गीतांजलि जी के बाल खींचे गए। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए, अभी भी पुलिस। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। 12 साल की एक बच्ची का सर फोड़ दिया गया, 30-40 और भी लोग हैं जिनका सर यहाँ पर फोड़ दिया गया है। न्यूज पिंच की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वो उस जगह पर मौजूद है। ऑल्सो इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स से जो कि अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर के घूम रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर के घूम रहे हैं, इनसे किस लेवल का डर है जरा देख लो। मोदी जी का कहना था कि उन्होंने कश्मीर को काफी चेंज करके रख दिया है। अब ऐसा देख के लग रहा है कि दिल्ली को भी कश्मीर बना के रख दिया इन्होंने तो। इनसे डरने वाले नहीं है। क्या देना चाहता है और हम हमारे नेता नहीं हो, हम तुम्हें नेता नहीं मानते। एंड ये कुछ भी नहीं है जो आगे मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। सारी हदें यहां पर पार हो चुकी हैं, डरपोक पने की भी और नीच पने की भी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जब ये बात पता चली कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स संसद तक पहुंच चुके हैं, तो भाई किस लेवल की तैयारियां यहां पर करी जा रही है। सीएसएफ के लोग खड़े हुए हैं पाइप लेकर के, क्यूआरटी को खड़ा करा गया है, मशीन गन्स वहां पर लगाई गई है। अबे पीसफुल प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, तुम्हारे देश के अपने नागरिक जो कि तुम्हारी वजह से परेशान है, वो लोग आ रहे हैं, और उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी यहां पर आ रहा हो। इसी वजह से इनकी छीछा लेदरे हो रही है। रोज रोज सुधर जाओ मोदी जी। यहाँ पर आपको देश की फोर्सेस नजर आएंगी। गेट के ऊपर आपको भी कोई प्रोटेस्टर्स ठीक से नजर भी नहीं आ रहे होंगे, प्रोटेस्टर्स गेट के काफी दूर होंगे, लेकिन इन फोर्सेस को देखकर साफ पता चल रहा है कि मोदी जी का डर कौन से लेवल पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। वैसे जब आपको पता होता है ना कि अंदर से आपने कुछ गलत किया है, तभी आप इस लेवल पर डरते हो, वरना नहीं डरते। निपटने के लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन को जवाब देने के लिए उसको मजबूत कर दिया गया है। सीआईए सपोर्ट जो टीम है
इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैसे संसद की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो इस लेवल की सिचुएशन पहुंची नहीं थी, और जगहों पर हो चुकी थी काफी इंटेंस सिचुएशन, लेकिन संसद के बाहर इस लेवल की सिचुएशन नहीं थी जिस लेवल का ड्रामा यहाँ पर किया गया है। क्योंकि रात को मोदी जी रोके सिंपैथी भी तो गेन करेंगे भक्तों की, वो कैसे होगा। ऑल्सो जिस मैटर में यहाँ पर बातचीत अब करी जा रही है इतना लेट जाकर के, एंड ये दिखाया जा रहा है कि हम तो बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, दूसरी तरफ पूरा वॉर जोन बना रखा है इन लोगों ने। देखो मैं फिर इस बात को यहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, ऑर्गेनिक भीड़ यहां पर आ रही थी, किसी नेता के साथ चलती हुई भीड़ नहीं थी, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं और ज्यादातर यहां पर स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं। उनसे आखिरकार इस लेवल का डर क्यों है? इनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिनको इन सब चीजों का पहले कोई भी आइडिया नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, और उनके ऊपर यहां पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है। यार मोदी जी अगर इतनी व्यवस्था आप करवा सकते थे तो नीट पेपर की सेफ्टी के लिए करवाते ना, नीट पेपर लीक ही नहीं होता, इतने सारे लोग इकट्ठा ही नहीं होते। लेकिन तब ये सब चीजें याद नहीं आई, भाग मोदी भाग जो करना था इनको यहाँ पे। ऑल्सो आपको दिखाना चाहता हूं ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं है, जंतर मंतर के आसपास सराउंडिंग एरियाज जो है सीपी तक ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है। और मोदी सरकार क्या कर रही है इन इनोसेंट प्रोटेस्टर्स के साथ? टीयर गैस चला रही है इनके ऊपर। इन प्रोटेस्टर्स के रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि ये कोई एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है, इनको कोई आदत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, जैसे कि मोदी जी को लगता है या फिर ये नैरेटिव सेट करते हैं कि ये लोग तो अर्बन नक्सल है, मुंह उठाकर प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। ये नॉर्मल लोग हैं। एंड जैसी टीयर गैस छोड़ी जा रही है इनके रिएक्शन से ये बात क्लियरली एविडेंटली समझ आ रही है, कोई बच्चा समझ जाएगा लेकिन कोई गधा नेता ही नहीं समझेगा। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस का यहां पर कहना है कि बहुत रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा कि पुलिस जो है बल का प्रयोग कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बल का प्रयोग नहीं कर रही है, बस ये कर रही है। देखो कुछ जगहों पर पुलिस की लाठी चल रही है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है इस बंदे के इस रिएक्शन से आपको नजर आएगा। ये बंदा जो रिएक्शन दे रहा है ना, ये इस टाइम पर हर एक बंदे का इमोशन, हर एक बंदे का सेंटिमेंट है हमारे देश के अंदर। इस बंदे के इस रिएक्शन को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि जनता इस टाइम पर इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो अब डरना भी नहीं चाहती है, डर भी नहीं उसको लग रहा है, इतनी ज्यादा अति यहां पर हो चुकी है। वो वाली सिचुएशन नहीं होती जहां पर तुम डर डर के भी थक जाते हो और तुम सोचते हो अब जो होगा हो जाए, मेरी जान जाती है चली जाए, लेकिन मैं तो यहां पर इसी तरीके से प्रोटेस्ट करूंगा। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं एंड द रीजन कि मैं वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाया एंड ज्यादा देर वहां पर क्यों नहीं रुका, वो ये था कि आसपास के और उस एरिया में इंटरनेट को ही बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट कुछ जगहों पर फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, फोन के लिए भी जैमर्स यहां पर लगा रखे हैं। ये है हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना, भाग मोदी भाग। ये बात मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताई थी, लोग मेट्रो स्टेशन से वहां पर पहुंच रहे हैं एंड दिस शोज की ऑर्गेनिक भीड़ वहां पर आ रही है। अब मेट्रो स्टेशंस को ही बंद कर दिया गया है। भाई ये सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से, मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है जाके एग्जिट बंद कर रखे है। देखो सारे कूद के जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे भाई, वहां पे जाने नहीं दे रहे। ये देखो इमेजिन करो इस तरीके से लाठियां चलाई जा रही है, टीयर गैस चलाई जा रही है, फोन का इंटरनेट बंद किया जा रहा है, मेट्रो स्टेशंस को बंद किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस लेवल की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी है एंड शायद इसीलिए यहां पर हो चुका है भाग मोदी भाग। ऑल्सो इंडिया गेट के सीन्स आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया कि आसपास के एरियाज जो है वहां तक भीड़ पहुंच चुकी है एंड इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पर अब ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, किसी और का ही रेजिग्नेशन लेकर मानेंगे अब भाग भाग मोदी। How can this happen? जिन लोगों को नहीं पता, ये है इंडिया गेट का कर्तव्य पथ एंड लोग सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं यहां पर आके, क्योंकि मोदी जी ने नहीं करा ना। इनफैक्ट ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, न्यूज पिंच वालों का वीडियो है, इसलिए मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहां पर एक बंदा कह रहा है मुझे मार दो, इसके सर से खून निकल रहा है एंड ये कह रहा है मुझे मार दो, मैं दोबारा जन्म लूंगा और दोबारा यहां पर आके इसी तरीके से लड़ाई करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां से वापस नहीं हटने वाला। इस लेवल पर मोदी जी से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं यहां पर। ये है जनता की रियलिटी। सोचो मोदी जी देश की जनता से कितने डिस्कनेक्टेड होंगे कि उनको ये रियलिटी नजर नहीं आ रही थी, पता नहीं कौन से बबल में बैठे हुए थे यहाँ पे। काफी सारी वीडियोस में आपको नजर आ रहा होगा एंड पुलिस यहाँ पर क्रैकडाउन कर रही है, लोगों के सर फूट रहे हैं, लेकिन एक भी एम्बुलेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि गोदी मीडिया के लोग बैठे हुए हैं एम्बुलेंसेज में। देखो भाई मीडिया वाले एम्बुलेंस में बैठे, इलाज जरूरी है आप लोगों का, इलाज जरूरी है।
जब सरकार को ये बात पता चल गई थी कि हजारों की भीड़ यहां पर जुट चुकी है एंड यहां पर क्रैकडाउन हो सकता है, तो उसके बावजूद भी यहां पर एम्बुलेंसेस क्यों नहीं तैनात करी गई एंड एम्बुलेंसेस जो खड़ी करी गई हैं उसमें मीडिया वालों को क्यों बिठा रखा है? अरे भाई, मीडिया तो पिछले कई सालों से आईसीयू के अंदर बैठा हुआ है ना, अब एम्बुलेंस भी इन्हीं को ही चाहिए। अब देखो पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबल है एंड रायता इन्होंने यहां पर फैलाया है, लेकिन इन्होंने रायता जो फैलाया है उसके बाद भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं। अब ये लोग एक वीडियो उठा करके लेकर आ गए जहां पर एक बंदा ये कह रहा है कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे एंड ये तो नेपाल बना देंगे इसको हम लोग। अभी तक इस वीडियो की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन अगर हुई तो ये भी ऐसे ही निकलेगा जैसे बरखा त्रेहन निकली है, मोदी जी की कोई दूर की बात। पर इस वीडियो को उठा करके अब टूल किट चलना शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब कोई किसी टूल किट से रुकने वाला नहीं है यहां पर, क्योंकि ये लोग किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल जनता है भाई, इसको तुम कहां से रोक लोगे? एंड ट्रस्ट में अगर रोक सकते होते तो ये 3-4 दिन पहले ही रोक चुके होते, इनको भी पता है कि ये नहीं रोक सकते इसको। इसी बीच आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया एंड मोदी जी यहां पर खी खू करने की कोशिश कर रहे हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। ऑल्सो पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर काफी सारे नेता भी पहुंचे, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी पहुंचे एंड मीडिया वालों ने उनसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट के ऊपर रिएक्शन मांगा। उन्होंने बोला कि अभी हम इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे। तो अब मीडिया ये चिंतित है कि राहुल गांधी ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अबे तुम भी तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। पार्लियामेंट से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जंतर मंतर है, तुम खुद वहां पर नहीं जा रहे, लेकिन राहुल गांधी को पहले कॉल आउट करना है यहाँ पे। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को अभी तक डिटेन करके रखा हुआ है। सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक हो गई, उसके बाद भी हॉस्पिटल से छोड़कर नहीं दे रहे। भाई इतनी प्रोएक्टिवनेस कोविड के टाइम पर या किसी और हेल्थ इमरजेंसी में क्यों नहीं आती सामने, ये अभी क्यों सामने आ रही है? सोनम वांगचुक ने बकायदा एक लेटर लिखा है जहां पर उन्होंने कहा है कि उनको रिलीज किया जाए, वो मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे सोनम वांगचुक को, क्योंकि इनको पता है कि अगर सोनम वांगचुक रिलीज होकर मार्च करने लग गए ना तो जितना बचा कुछ है वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं बोला, बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है राज्यसभा के अंदर एंड एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश जैसे स्टूडेंट्स को मारने की बात सामने, हाउस इज एडजर्न्ड हो चुका है यहाँ पर। अभी अडानी अंबानी के लिए कोई बिल पास करना होता ना, आधी रात को ये लोग बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं एंड ये है देश की रियलिटी इस टाइम पर। ऑल्सो जाते जाते आपको दिखाना चाहता हूँ ड्रोन की फुटेज, आसपास के एरियाज में कितने सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं एंड अपना भी बताना चाहता हूँ, मैंने पहुंचने की कोशिश करी एंड मैं फिर भी पहुंच नहीं पाया। रास्ते में मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करी, लेकिन मैं फिर से दोबारा यहां पर जाने की कोशिश करूंगा ये वीडियो शूट करने के बाद। आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपने जाने की कोशिश करी, सफल नहीं हो पाए, दोबारा जाने की कोशिश करो। अगर नहीं गए तो प्लीज जाओ, प्लीज इसका हिस्सा बनो, क्योंकि फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका आप और मैं इंतजार कर रहे थे। मोदी सरकार फाइनली इस टाइम पर घुटनों पर आ चुकी है एंड सरकार मजबूर हो चुकी है इस टाइम पर जनता की आवाज सुनने के लिए। तो जाओ अपनी आवाज सुनाओ, जो भी सुनाना चाहते हो जाकर सरकार को सुना कर आओ।